आदाब नाजरीन, मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा ने अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी भी गंवा दी। इंडिया अलायंस 5 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। कांग्रेस 7 सीटों में से महज 2, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 में से महज 3 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि आरजेडी और भाकपा माले के नसीब में सिर्फ और सिर्फ इस बार भी हार लिखी थी, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा इस साल भी कायम रहा। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही 9 सीटें जीती हो, लेकिन इनका कुल वोट शेयर जरूर घट गया है। जहां साल 2019 में 51% रहा झारखंड में बीजेपी का, वहीं इस साल की बात करें तो 44% पर खिसक गया, यानी -7% का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक बड़ा है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी आज की चर्चा बेहद खास रहेगी। मुनसिफ जोहार में इसी पर करेंगे तफसील से चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राफिया नाज, कांग्रेस से हमारे साथ गौतम जी हैं और हेमलाल कुमार मेहता जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही रांची से हमारे नुमाइंदे, हमारे सहयोगी अनवर हुसैन भी हमारे साथ आज जरूर हमारी इस बातचीत में, इस चर्चा में शामिल रहेंगे। झारखंड में बीजेपी को नुकसान हुआ है वोट फीसद को लेकर के, इसी पर मेरा पहला सवाल राफिया नाज जी आपसे। वोट फीसद जो कहीं ना कहीं 7% कम रहा, उसी के बलबूते पर जो सीटों में जो हार भी बीजेपी को झेलनी पड़ी, क्या कुछ वजह रही? क्या सही से चुनाव नहीं लड़ पाए? क्या अपने मुद्दों को, अपनी स्कीमों को जनता के बीच नहीं ले जा पाए? राफिया जी आपसे ये सवाल मेरा। देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि हम चुनाव हारे नहीं, हमने चुनाव जीता है। और एक कहावत आप सुने होंगे और आपको याद होगा कि अचल गति चल गए, तो ठीक उसी प्रकार से ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हारने के इतने अहंकार डूब गए हैं, ये भूल चुके हैं कि ये चुनाव हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। देखिए, इलेक्शंस में अप एंड डाउन होता है, तो वोटिंग परसेंटेज में ऊंच और नीच होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का प्यार हमें नहीं मिला है। जनता का प्यार भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम क्या 8 सीटें जीते हैं और एक ये की मिलाकर के हम कुल 9 सीटें यहाँ पे जीते। और केंद्र में भी शायद कांग्रेस ना ये भूल गई है, कांग्रेस वालों से पूछिएगा, इन्होंने सिर्फ 99 जीते हैं। लेकिन झारखंड की अगर बात करें राफिया जी, झारखंड की अगर बात करें तो पिछले साल की जो आपकी परफॉर्मेंस रही थी उसमें डाउनफॉल तो आया है, इस बात को तो कबूल करेंगे आप। वोट फीसद तो कम हुआ, 51 से 44 पर खिसके हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे सामने खड़े हैं। देखिए, जिस जगह पे हमारी कमी हुई है उस जगह पे हम जरूर विचार कर रहे हैं और उस जगह पे हम सुधार करेंगे। पर जिस तरीके से आप देखिए ना कि चुटपुट मौसेरे भाई बन करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, वही भाजपा का आप अगर वोटिंग देखेंगे तो हम अकेले 8 सीट पे जीते हैं और 9 सीट पे एनडीए के साथ जीते हैं। वहीं पे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीती है और 2 सीट जीती है और वो इस तरीके से शो ऑफ कर रही है कि मतलब वो सारे सीट जीत के, आप सोचिए नहीं, ये कांग्रेस का अहंकार। सबसे बड़ा इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, वो हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध, इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस वाले फैलाए हैं, तो ये शायद भूल गए हैं कि पहला संशोधन जब संविधान का हुआ था 1951 में, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और जब 42 संशोधन किया गया तब उन्होंने 20% संविधान को चेंज कर दिया था। कई आर्टिकल्स चेंज किए इन लोगों ने, 40 आर्टिकल्स इन लोगों ने चेंज किए थे, 40 नए आर्टिकल्स इन लोगों ने जोड़े थे, 2 नए पार्ट ऐड किए थे। और जो संविधान की आत्मा है, इन लोगों ने संविधान की आत्मा भी चेंज। तो संविधान की आत्मा वाले मैसेज के सहारे ही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस वहां पर कुछ हद तक कामयाब रहा। हेमलाल मेहता जी, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या जिस तरीके से राफिया नाज जी कह रही हैं कि जीत आपकी नहीं है, लेकिन जश्न तो आपके माहौल में भी है, फिर ये जश्न किस बात का भाई साहब? वो हारने के बाद भी, 5 सीट हारने के बाद राफिया नाज जी कह रही हैं जी कि हमारी जीत है, तो वो पूछ रहे हैं मेरे को क्या लेना देना उनसे। झारखंड में हमने नहीं, वो आपके जश्न का सवाल खड़ा कर रही हैं कि 5 सीटों पर जीते हैं सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग और जश्न जो है वो 9 वालों से भी ज्यादा है, तो ये जश्न किस बात का, यही सवाल है मेरा आपसे। देखिए, स्वाभाविक है कि जब मेरे पास 2 सीट थे
जी 2 सीट थे, हमने 3 सीट बढ़ाया है। और देखेंगे कि 14 सीटों में, 14 सीट में, झारखंड की जो 14 सीट है, सभी सीटों में बेहतर वोट लाने का हमने काम किया है और विधानसभा वाइज लेंगे। सोशल मीडिया तो पर एक सवाल और गर्दिश इस प्रदर्शन- बीच जरूर कर रहा है हेमलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से प्रचार किया उसका फायदा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। क्या लगता है कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहते तो भी ये नतीजे होते या इनसे ज्यादा कुछ आपको अच्छा मिल पाता वहां से? देखिए, स्वाभाविक है कि माइलेज तो हमको मिला है और तमाम झारखंड के लोगों में आक्रोश था कि झारखंड में जो एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में विकास पुरुष के नाम से शिक्षित हो रहे थे, विकास हो रहा था झारखंड का इन 2 सालों में। जी कोरोना काल के बाद जो विकास हमने किया है, तमाम जो देखेंगे हर अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के घर तक पहुंची है। चलो समझ गए हम आपकी बात। जो है वक्त की जरा कमी है, जवाब आपका ना वाकई बेहद लंबा है, लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा। गांडे विधानसभा उपचुनाव वो जरूर जीत चुके हैं, क्या अब दरवाजे बंद होंगे आपके वर्तमान जो फिलहाल जो आपके सीएम है उनके लिए? चंपई सोरेन जी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा चर्चाएं बड़ी तेज है, इसीलिए सवाल भी बनता है यहाँ पर। हमारे पार्टी संविधान में ऐसा नहीं है। अभी जब मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी हैं, वही रहेंगे। और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो ये निर्णय लिया जाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। गौतम जी, अगला सवाल आपसे ये मेरा रहेगा कि 7 सीटों पर कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही थी, प्रियंका गांधी ने अच्छी रैलियां की, राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन 7 में से महज 2 सीटें, कमी कहां रही आखिर? देखिए, हमारे तरफ से कमी कहीं नहीं रही है, झारखंड की जनता के तरफ से कहीं कमी नहीं रही है। गौतम जी से सवाल मेरा, 7 में से 2 सीटें ही मिली महज कांग्रेस को, कहां कमी रही गौतम जी? पहली बात यह है कि हम लोगों ने 6 सीटों में चुनाव लड़ा है जी, 7 सीटों में नहीं लड़ा। 6 में से 2 सीटें, लेकिन 4 जो आपने हारी, वहीं आपकी कमी कहां रही? सवाल मेरा वही। 2 सीटों पे हमने चुनाव को जीता है और ये हमारे लिए, राफिया जी के लिए हो सकता है कि ये बहुत आम बात होगी 3 सीट लूज करना, बट हमारे लिए ऐसे अराजकता फैलाने वाली सरकार के विरुद्ध में 1 सीट बढ़ने का मतलब होता है 100% ग्रोथ। अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें तो नहीं, परसेंटेज वाइज तो बीजेपी की हार हुई है, साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं जी। हाँ, हमने 6 सीट लड़ा और हमने 2 सीट जीता। 33% अगर आप देखेंगे तो 33% आता है जीतने वाले का संख्या और 66% हारने वाले का संख्या। लेकिन इनसे पूछा जाए कि ये लोग पिछली बार 12 सीट पे थे, 11 + 1 पे थे, 11 में 3 इनका घटता है तो कितना परसेंट कम होता है? राफिया जी से ये पूछा जाए। दूसरी बात, हम लोगों ने जहां भी चुनाव लड़ा 6 सीटों में, अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी चुनाव लड़ा 6 सीट में, तो आप देखेंगे कि वोट मार्जिन हमारा बढ़ा है और इनका घटा है। भाजपा का वोट मार्जिन घटा है हर एक विधानसभा में, और विधानसभा चुनाव भी आगे बहुत बेहद नजदीक हैं, तो इस चुनाव का इंपैक्ट विधानसभा चुनाव पर भी जरूर रहेगा। क्या मानना गौतम जी आपका? अभी तक ये लोग इस आडंबर भरी दुनिया में जी रहे हैं, आडंबर में जी रहे हैं कि मोदी जी तीसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर उनकी नजर इस पे नहीं जा रही कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हो रही। खुद से सेफ सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो। भाजपा के लिए सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता है वाराणसी, और वो वहां से चुनाव लड़ करके आ रहे हैं, और उनकी वोट ऑफ मार्जिन कितनी है? 1,45,000। मुंसिफ जौहर में हम हैं इस वक्त, झारखंड की राजनीति पर ही रहते हैं फिलहाल, वाराणसी बाद में फिर कभी चलेंगे। राफिया जी ये कह रहे हैं कि जश्न जो है ना वो इनके खाते में ज्यादा बिल्कुल रहना भी चाहिए। खूंटी ले चलता हूं मैं आप सभी को। अर्जुन मुंडा की जो हार वहां से रही, कैबिनेट मंत्री अपने आप में बड़ा चेहरा, और अर्जुन मुंडा की हार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा और करारा झटका है। क्या प्रतिक्रिया रहेंगी राफिया जी आपकी इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर कहीं त्रुटि रही है तो उसको हम सुधार करेंगे और दुगनी मेहनत से हम
मेहनत करने के लिए और मेहनत से सारे कार्यकर्ता मेहनत करने के लिए जुट गए हैं। नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री जैसे चेहरे को जनता नकार देती है तो आपके लिए जो है वो आगे वाला जो आगे की संभावनाएं हैं विधानसभा में काफी मुश्किल भरी रहेंगी। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया संविधान लेकर के, तो झारखंड की जो आदिवासी भाई बहुत मासूम है, सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले लोग वर्षों से लूटते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों तक पहुंचा। पर हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं कमी रही है तो हम अभी भी कह रहे हैं कि हम मेहनत करें और हम वहां जान लगा करके मेहनत करेंगे। जहाँ पे देखिए कमी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो वहां पे हम मेहनत करेंगे, ना कि हम कांग्रेस की तरह झूठा जश्न मना रहे हैं। ये लोग 9 सीट लूज किए झारखंड में, 9 सीट लूज करने के बाद भी ये लोग अपने अहंकार में डूबे हैं, जैसे कि ये लोग सारे सीट को विन किए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कांग्रेस को लेकर के, कि कांग्रेस उसी तरीके से है कि जैसे एक क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है ना, और इसलिए खुश होता है कि अरे वो बच्चे जो सामने वाला बच्चा टॉपर है, हम उसको थोड़ा सा मार्क्स कम कर दिए हैं, तो इस खुशी में, इस वहम में जीने दीजिए। देखिए, वहम की बात तो कुछ इस तरह से है कि संसद में जब पीएम मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आज जरूरत पड़ रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूर। गौतम जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप यहाँ पर फिलहाल? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पास होता है, सिर्फ पास होता है, तो अगर उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि देखो वो बच्चा फर्स्ट आया लेकिन तुमको और बेहतर करना है और तुमको फर्स्ट आना है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो सरकार खुद कंडीशनली प्रमोटेड हुई है उस पर इनको गम होना चाहिए, उस पर इनको मंथन करनी चाहिए कि आखिर ये बच्चा कंडीशनली प्रमोट क्यों हुआ। वो भी जो राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहा हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ रहा हो, जिनके राजनेता ये संविधान की बात करते हैं, खड़े होकर के इनके प्रत्याशी ये अनाउंस करते हैं अपने मन से कि अगर 400 नहीं आया, अगर 400 सीट हम लोगों को आएगी तो हम लोग संविधान बदल देंगे। ये इनके तरफ से प्रोपेगेंडा बता रही है ना राफिया जी, तो इनको इस मुद्दे को प्रोपेगेंडा बता रही है वो कि आपने झूठा प्रचार किया यहाँ पर। ये बिल्कुल हमने झूठा प्रचार नहीं किया। इनके 4 प्रत्याशियों ने अपने सभाओं में 4 प्रत्याशी, अरुण गोविल, जिनको कि हिंदुस्तान के टीवी सीरियल के राम अवतार माने जाते हैं, अरुण गोविल जी, आप रिकॉर्डिंग्स देख लें उनके प्रचार का, उसमें आपको मिल जाएगा कि अरुण गोविल जी ने अपने स्टेज से ये कहा कि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो बयानात थे वो सिर्फ अरुण गोविल नहीं, राजस्थान से ज्योति मिर्धा, इसी तरह बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उनका भी ऑन स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड है, ये बयान है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान में जरूर है वो संशोधन करेंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब हमें 400 सीटें मिलेंगी। और संविधान की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जो है वो करारा यहाँ पर झेलना पड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव पर आ जाते हैं। मेरे तीनों गेस्ट पैनलिस्ट से गुजारिश है, आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की आपकी टैक्टिक्स रहेगी, किस तरीके से आप जनता के बीच में जाना पसंद करेंगे, और इस चुनाव के साथ मतलब जो यादें आपकी बनी है, जुड़ी है, हालांकि बीजेपी की यादें जरूर कहीं ना कहीं भुलाने वाली यहां पर जरूर है, क्या विधानसभा चुनाव में जब आप जाएंगे तो इन नतीजों के साथ आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले राफिया नाज जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर हेमलाल जी आपका जवाब भी काफी संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास जो है वो समय काफी कम है। तो राफिया जी, विधानसभा चुनाव में क्या असर रहेगा इस नतीजों का, क्या कुछ मानना है आपका? आज से ही काम की जुड़ गई है और आज दुगनी मेहनत कार्य कर रही है, ताकि कांग्रेस की तरह मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जेएमएम का ये दुर्भाग्य है और जेएमएम के लोग उनके साथ उनके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं। क्या तो आपको कि 2006 में यही कांग्रेस के लोग जेएमएम के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन जी, उनको जेल भेजने का काम किया था। इन्हीं कांग्रेस के लोगों के साथ आज ये गठबंधन करके बैठे हैं। ये यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को सोचने की जरूरत है कि करप्शन के मामले में जेल गए 2006 में, और ये कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है कि उस जनता दल के साथ ये खड़ी है जिस लालू यादव ने झारखंड निर्माण के समय में कहा था कि झारखंड के लिए लाश बने, तो उनके साथ सोचिए कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए कितने लालची होते हैं इंडिया गठबंधन वाले, कि इस झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद इन लोग के मेन स्ट्रीम को गांव से कनेक्ट नहीं किया, ना गांव को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया, कि वादे के साथ। लेकिन राफिया जी, बीजेपी झारखंड में भी तो कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है,
इल्जाम लग रहे हैं लगातार बाबूलाल मरांडी पर कि अपनी पार्टी का जब इन्होंने विलय किया था तो वहां से जो नेता है उनको जरा रुतबा ज्यादा मिल रहा है, उनको ओहदे बड़े बड़े मिल रहे हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज किया जा रहा है। तो ये जो संभावनाएं हैं, ये जो इल्जाम है, कहीं ना कहीं पार्टी का काम खराब करेंगे। इस पर काम करने की बड़ी जरूरत है बीजेपी झारखंड को। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते ही है। आप देखेंगे कि प्रदीप यादव को आपको वोट की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे का नाम काट करके प्रदीप यादव का लोकसभा में नाम दे दिया। उस प्रदीप यादव का नाम, जिसमें कि महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, वो तो खुद जेल में घूम रहे हैं। तो सोचते कि किस तरीके से ये महिला विरोधी है, किस तरीके से काम करते हैं, उसकी भी बात आप बताइए, उनसे पूछिए कि जिसमें 12 केसेस चल रहे, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस कोर्ट में चल रहा है, बेल पे छोड़ के आए और ये चुनाव की टिकट पांडे का काट करके प्रदीप यादव का टिकट काट देते हैं। इसमें भी तो सवाल पूछना चाहिए, इसमें भी सवाल पूछना चाहिए कि जब राहुल गांधी मंच पे चढ़ते हैं तो चंपई सोरेन क्यों खुश किया जाता है। और ये भी इनसे पूछिए कि सरना धर्मकोड का जो रोते हैं राहुल गांधी झारखंड में आकर के, जब सुदर्शन भगत बीजेपी से जो सांसद थे, जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन सरना धर्मकोड की मांग की गई थी, तो इन्होंने सरना धर्मकोड देखिए, सरना धर्मकोड का जो खेल है ना झारखंड में बहुत पहले से चल रहा है। ये आप पर इल्जाम लगाते हैं, वो आप पर इल्जाम लगाते हैं, जनता को, बेचारी को, मासूम को कुछ मिल नहीं पाता है। जी बिल्कुल। किसकी गवर्नमेंट थी? 60 साल किसने राज किया? 60 साल दीमक विधानसभा से पारित हो जाता है, उसके बाद जेएमएम ये कहती है कि बीजेपी की वजह से सरना धर्मकोड लागू नहीं हो पा रहा। आप उन पर इल्जाम लगाते हैं। जनता बेचारी वाकई में इस मुद्दे पर जरूर पिस रही, जनता तक हकीकत भी जरूर पहुंचनी चाहिए। हेमलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में जब आप जाएंगे तो कल्पना सोरेन के चेहरे पे जाएंगे या फिर चंपई सोरेन के चेहरे पर? क्योंकि ये बड़ी विडंबना आपके लिए इस वक्त बनी हुई। स्टार प्रचारक आप कहते हैं कल्पना सोरेन को, लेकिन सीएम बनाते हैं चंपई सोरेन को। हेमलाल जी, हमारे माननीय सीएम चंपई सोरेन भी है, कल्पना सोरेन भी है, और बहुत सारे इस तरह से हमारे 34 का लिस्ट है जो स्टार प्रचारक में थे लोकसभा में। अब मैं बता देना चाहूंगा कि राफिया जी बहुत खुश थे कि हम वो खुश थे कि 9 सीट हमने जीता और ये गवाया, ये उनको कोई मतलब नहीं है। अर्जुन मुंडा जैसे केंद्रीय मंत्री को हमने हराने का काम किया। गीता कोड़ा जैसे दिग्गज जिसको उन्होंने बरगला करके ले गया, उनको हमने हराने का काम किया है झारखंड की जनता ने। और हमारे घर से सीता सोरेन को ले गया उन्होंने। अब ये सम्मान क्या सम्मान देता है झारखंड की जनता दिखा दी कि सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान दी थी या भारतीय जनता पार्टी दी है। तो मैं जब विधानसभा हम लोग जब लड़ेंगे तो उसका हमारा जो कार्यकारिणी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकारिणी समिति होता है, उसका बैठक होगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 का जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राफिया जी बहुत सारी बातें कह गई हैं। वो महिला सशक्तिकरण की बात कहती हैं, महिला उत्पीड़न की बात कहती हैं, और वहीं जब नंगा घुमाया गया मणिपुर में, उस पर एक शब्द नहीं कहती है। राफिया जी से पूछिए कि वहां जो नंगा घुमाया गया, रेप किया गया और वहां जो कत्लेआम किया गया, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री एक बार भी नाम नहीं लिया। देखिए, इस घटना पर पूरे देश की जनता का सर शर्म से झुक गया था। वहां फिलहाल इतिहास में जो गड़े मुर्दे उनको हम नहीं खोदते हैं। वाकई इतिहास में ये जो है वो काला दिन, उसको याद हमेशा रखा जाएगा। पूरे देश का सर शर्म से झुक गया था। इस पर फिलहाल हम सियासत नहीं करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम जी, आपके पास आना चाहूंगा। मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ जब आप, मतलब जो गठजोड़ आपका रहा, भाकपा माले, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस ने मजबूती से झारखंड में चुनाव लड़ा है, क्या असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इतनी मजबूती के साथ आप लड़ पाएंगे? क्योंकि इच्छाएं और डिमांड तो है वो राजनेताओं की लगातार बढ़ती जाती है, और कांग्रेस की इच्छाएं जब सरकार बदली थी और जब सीएम चंपई सोरेन को बनाया था तो बगावती सुरना कांग्रेस के भी वहां पर नजर आए थे। इसीलिए विधानसभा चुनाव में क्या आप मजबूती से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? सवाल मेरा यही आपसे। बिल्कुल, हम लोग गठबंधन के साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा पहले से मैंडेट में भी है और हम लोगों ने ये स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि हम लोग उसी पार्टी के साथ में गठबंधन में जाएंगे जो आज लोकसभा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। तो हम लोग उनके साथ ही विधानसभा लड़ेंगे।
आगे बात यह है, राफिया जी को मैं कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूं, शायद वो 2019 चुनाव के आंकड़ों को भूल गई हैं। आज मेजॉरिटी सीट्स जेएमएम और कांग्रेस के पास ही है। उनके सीट्स में बहुत गिरावट आई है। इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और ये इधर उधर की बातें ना करके अपने संगठन पे ध्यान दे। और हमारी एकजुटता रहेगी, है और आगे भी रहेगी, और हम लोग विधानसभा चुनाव में जीत करके ही आएंगे। झारखंड में फिर से हमारा गठबंधन का ही सरकार बनेगा। झारखंड से मेरे साथी अनवर हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हुसैन से भी सरसरी तौर पर झारखंड की ऑल ओवर 14 सीटों पर किस तरह का माहौल रहा, क्या समीकरण रहा, किस पार्टी की वाकई में जीत हुई है? क्योंकि 9 सीटें जीतने वाली पार्टी वो जश्न नहीं मना रही जो 5 सीटें जीतने वाले लोग मना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अनवर इस पर? जी रहीम जी, असल में ये जो चुनाव जो हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। इंडिया गठबंधन ने जो नैरेटिव तय किया कि अगर बीजेपी बहुमत में आती है और सरकार बनाती है तो संविधान बदला जाएगा, कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को लोगों के अंदर जो है पेवस्त करने में हम कहें तो इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ। और जिसके नतीजे में जो चुनावी जो परिणाम आए हैं हम देख सकते हैं कि एनडीए यहाँ पर कबल में 2019 के चुनाव में कह सकते हैं कि 13 सीटें उनके पास थी, गीता कोड़ा का अगर मिला ले तो, लेकिन इस मर्तबा वो घटकर 9 पर आ गई है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन जश्न मना रही है और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उसको कसक रह गया है। जो उसका हदफ था वो हदफ नहीं मिल पाया। रहीम जी, ये जो नतीजे निकल कर आए हैं अनवर सामने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, सबसे ज्यादा पास है, क्या इन नतीजों का इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाना, इसको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो आदिवासियों तक ये पहुंचाने में मैसेज कामयाब रहे कि एनडीए गठबंधन जो है वो आदिवासी विरोधी है। तो उसका आपने देखा लोकसभा चुनाव में जहां पर एसपी रिजर्व सीटें हैं, इंडिया गठबंधन जिन 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है इंडिया गठबंधन को, वो सारी एसटी रिजर्व सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है। तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने में, खासकर आदिवासी तबका तक पहुंचाने में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली है कि एनडीए आदिवासी विरोधी है। और चूंकि झारखंड आदिवासी स्टेट है, आदिवासी अक्सरियती स्टेट है, तो इसका असर विधानसभा चुनाव में निश्चित ही देखने को मिलेगा। साथ ही रहीम जी, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष कमेटी के नाम से एक छात्र नेता जिसका जो उभार हुआ है, बिल्कुल 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 सियासी मैदान में, सियासी उफक में हम कह सकते हैं कि जो नमूदार हुआ है जयराम महतो के नाम से, उसकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराई, चुनाव लड़ा। और सबसे मजे की बात यह कह सकते हैं कि हर एक जगह एक सम्मानजनक वोट मिला, जनता का समर्थन उनको मिला है। तो 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का, और विधानसभा चुनाव में जयराम महतो मुश्किलें और टेंशन सब पार्टी की ऑल ओवर मतलब बढ़ाते हुए नजर जरूर आएंगे, इतनी उम्मीदें उनसे लगाई जा सकती है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 30-30 सेकंड का समय सारे प्रवक्ताओं को मैं जरूर दूंगा। राफिया नाज जी, आखिर में इस चुनाव को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या वो कमियां हैं जिनको आपको पूरे मतलब करनी होगी बीजेपी को? देखिए, जो कमियां हुई है उस कमियों पे बीजेपी वर्कआउट करेगी और पता करेगी कहाँ कमियां हुई है और उसमें मेहनत। पर कांग्रेस वाले को भी डर आना चाहिए कि ये आरजेडी के लालू यादव के साथ चुनाव लड़ रहे। लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, और आज ये विडंबना है कि जिसने झारखंड लाश पे बनाने की बात की थी, आज उन्हीं के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे। बिल्कुल, बड़े इल्जाम आपने लगाए, इनको हम नोट करके रखेंगे, अगली मुलाकात में जरूर उनसे हम पूछ लेंगे। हेमलाल जी, आपको क्या लगता है किस तरह का रहा ये चुनाव ऑल ओवर आपकी पार्टी के लिए? क्या आपको और बेहतर करना चाहिए था? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव में हम पहले भी कहा हमने कि हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं झारखंड में, और क्योंकि वो एक तरह से देश के लिए चुनाव कर रहे थे, फिर भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। खुश हैं आप मतलब अपने प्रदर्शन से? मतलब विधानसभा जब हम लड़ेंगे जी
तो पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और आप देखेंगे कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होगी। चलो, ईवीएम से तो नहीं रही कोई शिकायत आपकी इस बार? इंडिया अलायंस के दोनों प्रवक्ताओं से सवाल, ईवीएम से तो शिकायत नहीं हाल फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है जी। यहाँ पे है कि जो इन्होंने मुद्दा लेके चला था, भगवान राम जी के नाम पर चला था। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में इन्होंने बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ा था, वहां से बजरंग बली नाराज होकर के उनको। चलो, आपकी जो सियासत है वो मुद्दों पर रही, बहुत ही अच्छी बात है। आखिर में कांग्रेस प्रवक्ता गौतम जी आपके पास आना चाहूंगा। ऑल ओवर किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं और आगामी क्या तैयारियां रहेंगी आपकी पार्टी की भी? देखिए, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम लोग मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए, मुद्दों के साथ हमने चुनाव लड़ा, जनता से कनेक्ट किया, लोगों की परेशानियों को समझा। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा चालू की थी पूरे देश में, वो पुनः फिर से आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो यात्राएं फिर करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और इसी कनेक्शन की वजह से आज हमारा ग्राफ बढ़ा, राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ा। अन्यथा मोदी जी ने तो कोई कसर छोड़ा ही न था कि देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसको लगा दे राहुल गांधी जी को डैमेज करने में, उनके चरित्र को डैमेज करने में। हालांकि जब जनता डिसाइड कर लेती है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है तो वो करके दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आगे फिर झारखंड के जो तमाम बड़े मुद्दे रहेंगे उन पर हम आपसे जरूर राब्ता करेंगे और आपसे हम जरूर जुड़ेंगे। अनवर, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंसिफ जोहार में आज तफसील से हमने बातचीत की, ऑल ओवर किस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 रहे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इंपैक्ट इन चुनाव के नतीजों का वहां पर रहेगा। मैं रहीम अहमद खान आपका मेजबान लेता हूं आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।